अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है शेप कॉन्सेप्ट। शेप कॉन्सेप्ट हमारे पास सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेसिस और हार्ड बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। इन कॉन्सेप्ट को हम कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे ताकि याद करने में आसानी रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड इज़ वन इन विच द एक्सेप्टर एटम इज़। हमारे पास जो सॉफ्ट एसिड है वो हमारे पास एक एक्सेप्टर एटम है और उसमें क्या क्या जो है वो होना चाहिए कि वो एक सॉफ्ट एसिड है। वो हम पढ़ते हैं लार्ज साइज़। उसका जो साइज़ है, जो एक्सेप्टर एटम है उसका जो हमारे पास साइज़ है वो लार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव लो पॉजिटिव चार्ज आर ज़ीरो। हमारे पास उसका जो चार्ज है, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे पास या तो लो होना चाहिए या फिर वो ज़ीरो होना चाहिए। सेवरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी इजीली एक्साइटेड। उसके वैलेंस शेल में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिन्हें हम आसानी से एक्साइट कर सकें। अब हम देख लेते हैं हार्ड एसिड। हार्ड एसिड इज़ वन इन विच द एक्सेप्टर एटम इज़ स्मॉल साइज। हमारे पास हार्ड एसिड वो एसिड है जिसमें हमारे पास एक्सेप्टर एटम जो है वो स्मॉल इन साइज होता है, मतलब उसका साइज जो है स्मॉल होता है। हाई पॉजिटिव चार्ज, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इजीली एक्साइटेड, मतलब उसके वैलेंस शेल में कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिनको हम आसानी से एक्साइट कर सकें। ये सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड का कंपैरिजन था। इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। सॉफ्ट एसिड की एग्जांपल है Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, BH3। और इसी तरह हमारे पास हार्ड एसिड की एग्जांपल है Li लिथियम पॉजिटिव, मतलब लिथियम का जो आयन है पॉजिटिव आयन, और Ca2 पॉजिटिव। हमारे पास कैल्शियम का पॉजिटिव आयन जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मतलब इसे हम प्रोटॉन भी कह देते हैं, और Al3 पॉजिटिव, ठीक है। ये इनकी जो है वो एग्जांपल्स थी और पहले हमने इनका कंपैरिजन पढ़ा, फिर इनकी एग्जांपल। अब हम आ जाते हैं हम बेसिस की तरफ। अगर हम बेसिस की बात करें तो सॉफ्ट बेसिस इज़ वन इन विच डोनर एटम इज़। हमारे पास जो सॉफ्ट बेसिस हैं उनमें जो हमारे पास डोनर एटम है जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या पॉजिटिव चार्ज को वो दे रहा है, वो हमारे पास क्या होगा, हाई पोलराइजिबिलिटी, मतलब उसकी जो पोलराइजिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो हमारे पास डोनर एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। ऑक्सीडाइज्ड इजीली, मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी, मतलब वो एटम जिस ऑर्बिटल से एसोसिएट होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो लो होगी। एक्सेसिबल आर होल्ड लूजली टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्सेसिबल का मतलब ये कि जब भी उसके पास कोई एक्सेप्टर एटम आएगा तो वो उसके साथ नेबरिंग कर लेगा, और नेबरिंग के बाद ये है कि नेबरिंग तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम दूसरे एटम को देता है, ये शेयरिंग करते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे। तो जब वो एक्सेसिबल होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उस मतलब वो तभी एक्सेसिबल होगा जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूजली बाउंड होंगे अपने न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूजली बाउंड हो तो इसका मतलब ये होता है कि इंटरेक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कम है और उन इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो काफ़ी इजी होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक्सेसिबल होते हैं। तो हमारे पास जो डोनर एटम होगा सॉफ्ट बेस में, उसमें हाई पोलराइजिबिलिटी होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइज्ड इजीली, मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसोसिएट करेगा उस ऑर्बिटल से जिसमें एनर्जी जो होगी वो लो होगी, एक्सेसिबल होगा। और मतलब एक्सेसिबल होने का मतलब यही है कि उसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली होल्ड होंगे, ये लूजली बाउंड होंगे। इनकी एग्जांपल जो है H नेगेटिव, COR3P। यहाँ R जो है कोई भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो सकता है और आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब हमारे पास आयोडीन। अब हम देख लेते हैं लास्ट में हार्ड बेसिस। हमारे पास हार्ड बेसिस में क्या क्या जो है वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए।
हार्ड बेस इज वन इन विच डोनर एटम इज लो पोलराइजिबिलिटी, मतलब हार्ड बेसिस में जो डोनर एटम होगा उसकी जो पोलराइजिबिलिटी है वो लो होगी। हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होगी वो हाई होगी, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। नो इजीली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब वो जो एटम है, डोनर एटम है, उन उसको आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, उसको टर्म एंड कंडीशन देनी पड़ेंगी कि वो जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है। एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी, ये उस ऑर्बिटल से जो है वो एसोसिएट करेगा जिसकी एनर्जी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इनएक्सेसिबल, मतलब ये नेबरिंग नहीं करेगा। क्यों नेबरिंग नहीं करेगा? आर होल्डिंग टाइटली टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्योंकि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इसका जो न्यूक्लियस होगा, इस एटम का न्यूक्लियस, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा टाइटली अपने साथ बाउंड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, जिसकी वजह से वो जो दूसरा आइटम आ रहा है वो उसकी एक्सेस, उन तक एक्सेस नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से कि इन एक्सेसिबल हो जाएगा और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बाउंड रहेंगे। इसकी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। ये तमाम कंपैरिजन थे सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड के दरमियान, और साथ में हमने उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इसी तरह हमने सॉफ्ट बेसिस और हार्ड बेसिस और उनके साथ साथ उनकी क्वालिटीज़ और एग्जांपल्स को डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी जो मसला है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजिम प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।